परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80 जी के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। यहाँ सत्संग भवन में दिव्य रास मंडप बने हैं, जहाँ भगवान के दिव्य निरंतर लीला चलती रहती है। लीला शब्द का अर्थ ही है लयनम लाति इति लीला। वहाँ हमने जो हमें परमात्मा के नाम रूप लीला में तल्लीन कर दे, तन्मय कर दे। देवर्षि नारद जी
ने देखा यहाँ कण कण में प्रिया प्रीतम नित्य लीला की है। जहाँ कहीं बंसी की ध्वनि की सुनाए तो महाराज कहीं तानपुरा की सुनाए। देवर्षि नारद जी लीन हो गए और जब लीन होकर यमुना जी के पावन तट पर विचरण कर रहे थे तो उसी समय एक आश्चर्यमय रूप देखा कि एक तरुणी स्त्री दुखी बैठी हुई थी और उनके पास दो बेहोश पड़े हुए महाराज वयोवृद्ध के रूप में विराजमान थे। वो उसको जगाने की कोशिश करते थे और महाराज साथ में कोई सहायक ढूंढती पर कोई दिखाई नहीं देता था। उन स्त्री के बगल में सैकड़ों स्त्रियां उसकी सेवा में लगी हुई थी और उसे वो स्त्री जो व्याकुल थी उसे समझाती जाती थी। मैं उन दृश्य को जब दूर से यह दृश्य देखा तो मैं उसके पास मन में इच्छा हुई कि चलूं और चला गया। उस स्त्री ने जब मुझे देखा कि अब वृंदावन में आकर यदि आपके हृदय में तनिक भी दुख है तो सोच लेना कि अभी तक हम वृंदावन में आए हैं लेकिन धाम की कृपा नहीं हुई है। धाम की कृपा जब हो जाए, श्री वृंदावन धाम की कृपा हो जाए तो धाम कृपा करके आपको नाम जापक संत के दर्शन करा देंगे। क्योंकि धाम में आकर अगर आपके हृदय में अशांति है, धाम में आकर भी आपके हृदय में मुस्कुराहट नहीं है, वही द्वेष, वही अशांति जो आप पूर्वत थे, तो समझ लेना धाम की कृपा नहीं हुई है। धाम की कृपा, वृंदावन धाम की कृपा, संत दर्शन। और संत दर्शन ऐसे नहीं जो परम नाम जापक, जिनके रोम रोम से भगवान नाम निकलते हैं, जिनके कण कण से भगवान नाम निकलते हैं, ऐसे संतों के दर्शन करा देंगे। और भक्ति देवी जहाँ हजारों स्त्रियाँ, जहाँ स्वयं महाराज ज्ञान और वैराग्य जो वयोवृद्ध अवस्था में पड़े हुए थे, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती विलक्षण विलक्षण नदियाँ देवांगनाएँ के रूप में बैठकर सांत्वना दे रही थी, वहाँ तब भी महाराज धाम के कृपा के लिए लायक थी। यानी हम सब पर धाम की कृपा तब ही होगी। आप वृंदावन धाम आते हो और वृंदावन धाम में आकर भजन करने की प्रवृत्ति नहीं बनता है तो मान लेना कि धाम की कृपा नहीं हुई। और धाम की कृपा ही तब होगी जब संत की कृपा होगी। आज जब भक्ति देवी ने यमुना जी के पावन तट पर हरि का गुणगान गाते हुए देवर्षि नारद जी को देखा तो भक्ति देवी जो दूर से पुकारने लगी, निकट में देवर्षि नारद जी है, संत के दर्शन से जीवन का क्या लाभ मिलता है, ये जरा आप जब भागवत श्रवण करोगे और भागवत पर विश्वास करोगे तभी आपको संत की महिमा, भक्ति की महिमा, भगवान की महिमा को जानकारी मिलेगा। अन्यथा आपको कैसे जानकारी मिलेगी। भक्ति देवी ने कही, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मा चिंता मपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परं दर्शनं तब लोकस्य सर्वथा गहरं परम। जो ही देखा तो वो दिव्य स्त्री स्वयं भक्ति महारानी उठकर खड़ी हो गई
और महाराज खड़ी होकर संत के पास कभी ये नहीं जाओ कि हमें सोफा पर बैठने के लिए नहीं कहा, ओ हाँ तो उस उनके चरण की धूल निकट बैठो। अगर पैर में कष्ट है, आजकल बहुत लोगों को घुटना के तकलीफ है, तो शास्त्र में ये भी कहा गया है वृद्ध को, बालक को और रोगी को छोड़कर ही नियम है, तब ही आप बैठ सकते हो। लेकिन कोशिश करो जब हम संत महात्मा के पास, सद्गुरु के पास जाए तो उनके निकट, उनके चरणार बिंद के पास बैठे रहें, खड़े रहें और प्रार्थना करें। देवर्षि नारद जी को प्रार्थना करिए, हे महाराज, हे महापुरुष, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। आज हम धन्य हो गए, आप एक क्षण भर यहाँ ठहर जाइए। संत के निकट, नाम जापक के निकट हमारे पूज्य गुरुदेव उन क्षेत्र में जहाँ महाराज आज भी स्वयं बहुत मांसाहारी लोग हैं, लेकिन उनने उन क्षेत्र पूर्वांचल में जाकर उन लोगों को भगवान नाम के उपदेश देकर, वैष्णव धर्म के उपदेश देकर आज गांव-गांव में, जन जन में भगवान नाम के प्रचार प्रसार किए। आज ऐसे महापुरुष के लिए, दर्शन के लिए तरसते हैं। महाराज संतों के दर्शन के लिए तो जिज्ञासा होनी चाहिए। संत दर्शन का फल सुनना है तो भक्ति देवी के माध्यम से श्रवण करो। कहा महाराज आप एक क्षण के लिए तो आप मेरे निकट इसी प्रकार दर्शन देते रहे, क्योंकि आपका दर्शन, संत के दर्शन मात्र से ही महाराज क्या फल मिलता है, तो संत दर्शन के फल, दर्शन मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि आगे कहते हैं पाप को, समस्त पाप नष्ट हो जाएगा, क्योंकि कहा गया दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। देखिए अभी तो उपदेश मिला ही नहीं, केवल दर्शन, एक नाम जापक संत के दर्शन मात्र। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, आप वृंदावन आओ तो जरूर कोई नाम जापक महापुरुष के शरण में जाओ, और नाम जापक महापुरुष के शरण में तब ही आप जाओगे जब धाम की कृपा होगी। बिना धाम की कृपा से आप कैसे, कहाँ समझ पाओगे? फिर तो ना जाने किस स्थान पर कौन पाखंडी आपको क्या गुमराह कर। ये भी महाराज जब सत्संग करोगे ना, तब भक्ति देवी ने यही तो कहा कि महाराज मात्र आपके एक पल के लिए, क्षण दर्शन मात्र से ही अग पाप सारे नष्ट हो जाते हैं। दर्शनम तब लोक से सर्वथा गहरम परम। देखिए जैसे भगवान शंकर सृष्टि का प्रलय कर देते हैं, वैसे ही आपका दर्शन है। किंतु शंकर जी सृष्टि के प्रलय तो कर देते हैं, परंतु मेरे अंदर जो पाप पुण्य का प्रलय नहीं करते हैं। फिर बाद में जब सृष्टि होती है और तब तत्व ज्ञान होगा, तभी हम पाप और पुण्य बाधित होंगे। शंकर जी तो केवल थोड़ी देर के लिए ही रोग को शांत कर देते हैं, सभी को अपने में समा लेते हैं, परंतु उन प्रलयकालीन के समय, परंतु संत के दर्शन मात्र से ही, आपके दर्शन मात्र से ही, संत दर्शन का क्या फल मिलता है, संत दर्शन से क्या पुण्य मिलता है, ये तो महाराज भक्ति देवी से श्रवण करो। आपके दर्शन कभी न मरने वाले। देखिए जो नाम जाप करते हैं वो कभी मरते नहीं, और निरंतर नाम जापा अमृत प्रदान कर देता है भगवान। देखिए महापुरुष तुलसीदास जी, महापुरुष सूरदास जी, भगवान के अनेक भक्त कबीरदास जी, वो सब कभी मरे, वो तो सदा अमर है। जो भगवान की शरणागति से ही महाराज निरंतर जिनके रोम रोम में भगवत नाम निकलते हैं, वो कभी महाराज मरते हैं ही नहीं। क्योंकि अघहरम परम न हन्यते इति अघ,
न हन्यते भोगम बिना, भोग के बिना जिसकी मृत्यु नहीं होती है उस अग को भी मार देता है। ऐसे आपके दर्शन के पुण्य है, संत दर्शन के। आप महाराज कुछ ऐसी दया करें जिससे हमारे जीवन के सारा दुख मिट जाए। जब भक्ति देवी ने देवर्षि नारद जी से कहा, तब देवर्षि नारद ने पूछा, देवी तुम कौन हो और ये स्त्रियां कौन हैं, तुमको दुख क्या है तो बताइए। तब महाराज भक्ति देवी ने कहा, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है, जो समय के प्रभाव से जर्जर हो गए हैं। वृत्ति के रूप में जो वस्तु रहती है उस पर उसका प्रभाव पड़ता है, वो तरनी भी होती है और वृद्धा भी होती है और जर्जर भी होती है। इतना ही नहीं, ये गंगा आदि नदियाँ जो मनुष्य के ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए हमेशा आगे बढ़ा रहती है, परंतु महाराज आज समस्त देवियाँ मेरे निकट उपस्थित है, फिर भी मुझे वो शांति नहीं हो रही है। अपने परिचय दिया कि हमने महाराज दक्षिण देश में प्रकट हुई, कर्नाटक में बढ़ी, महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला, कहीं कहीं मुझे गुजरात आते होते उतना सम्मान नहीं मिला, परंतु वृंदावन प्राप्त कर मैं तो तरनी हो गई। और ये मेरे दोनों वयो पुत्र वृद्ध को प्राप्त होने पर भी इनके हृदय में तो शांति है, परंतु वो चैतन्यता नहीं है। लेकिन महाराज आपके दर्शन से अब मुझे ये विश्वास हो गए कि अब मेरे दोनों पुत्र स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि संसार में इस प्रकार एक प्रचलित है, देखा जाता है कि माता वृद्धा होती है, पुत्र युवक, लेकिन यहाँ तो विपरीत है कि पुत्र वृद्ध और माता युवती। हे संत भगवान, मेरे ऊपर आप कुछ कृपा करिए। देवर्षि नारद जी ने कहा कि देवी, ये वृंदावन धाम की महिमा है, क्योंकि कहा गया है धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। वृंदावन धाम की महिमा है, क्योंकि वृंदावन को प्राप्त कर आप सुंदरी हो गई, युवती हो गए। आपके दोनों पुत्र ज्यों का त्यों बने हैं, क्योंकि वृंदावन धाम में एकमात्र श्री कृष्ण भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ प्रेम के प्रतीक है। लेकिन उन ज्ञान को भी आदर मिलता है, उन वैराग्य को भी आदर मिलता है। वृद्ध को प्राप्त होने के बाद भी यहाँ इनको आदर मिला। बड़ा विलक्षण भाव देवर्षि नारद जी ने प्रकट की और एक बात कही, भक्ति परेशा नुभवो विरक्ति रण्यत्र चैव त्रिक एक काल प्रमद्यमानस्य यथाशेनत सुस्तुष्टिपुष्टि क्षुद्रपायोनुघाषम्। नारद जी ने जब भक्ति देवी की व्यथा को सुना तो एक क्षण के लिए, एक पल के लिए नारद जी भगवान के ध्यान किया। और ध्यान देखिए, आप जब किसी का जीवन की व्यथा को भी दूर करो तो वहाँ अपना प्रभाव न बताओ कि मैंने इसके जीवन का, मेरे शरण में आया तो मैंने इसके जीवन का व्यथा को दूर किया। वहाँ भी संत का यही कार्य है। संत तो केवल भगवान पे ही अपना कार्य सब कुछ सौंप देते हैं। देवर्षि नारद जी ने भक्ति देवी की सब कुछ सुनने के बाद कहा, देवी एक क्षण के लिए रुक जाओ। महाराज भगवान के ध्यान किया और जब ध्यान किया तो सब कुछ समझकर बोले कि आप
घबराओ नहीं। हरि शम ते करिष्यति, देवी तुम विषाद मत करो, भगवान तुम्हें भी कल्याण देंगे। यही है, यही तो संत की महिमा है। संत के निकट, संत के सानिध्य में कोई जाते हैं तो संत ये नहीं कहेंगे कि भाई आप और दुख को प्राप्त करोगे। महाराज आप किसी ऐसे पाखंडी के पास जाओ तो कहेगा अरे आप ये अनुष्ठान करा लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, नहीं तो आप और दुख को प्राप्त करोगे। लेकिन यहाँ तो उनकी दुख को सुनने के लिए देवर्षि नारद जी ने केवल एक ही उपदेश दिया, हरि शम ते करिष्यति, देवी विषाद मत करो, भगवान तुम्हें कल्याण देंगे। काल का चक्र बहुत विलक्षण है। दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद दिन, इसका अर्थ भाव यही है, इस प्रकार के हैं कि अपने कर्तव्य का पालन करो और अंधकार के निवृत्त होकर विश्राम करो। जब देवर्षि नारद जी ने भक्ति देवी को कहा, हे देवी आप तनिक व्यर्थ में चिंता मत करो, केवल भगवान का स्मरण करो और ये सब के सब युग का धर्म है। अयम तो युग धर्मो ही, ये युग का धर्म है। युगोयम दारुणः कली, इस कलिकाल का प्रभाव है। इस युग के प्रभाव में सदाचार, योग मार्ग, तपस्या सब के सब लोप हो चुके हैं। सब महाराज एक ही इस युग का आधार शक्ति है, एक ही इस युग में आपका कल्याण कर सकता है, वो भगवान का नाम ही है। कहा गया है यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते शम्य कलो केशव कीर्तनाथ। आप भी निरंतर भगवान का नाम जाप करिए, निरंतर भगवान का स्मरण करिए, और आप नहीं कर पाते हो तो श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर 24 घंटे भगवान के नाम के संकीर्तन चल रहे हैं, इन संकीर्तन में अपना एक दिन का संकीर्तन कराओ या एक माह की संकीर्तन कराओ या आजन्म संकीर्तन कराओ। एक दिन का संकीर्तन का मात्र आप रोज टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण करते हैं, कथा से पूर्व ही जो आपको ये जिज्ञासा प्रदान करते हैं कि आप भगवान के नाम से जुड़िए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवर्षि नारद जी भक्ति देवी को कलयुग के अवगुणों के विषय में बताया। कलयुग में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है, ये बहुत एक अलौकिक बात है। हम सबके हृदय में ऐसे भाव उत्पन्न होता है कि भाई हम धर्म करते हैं, हम धर्म पे चलते हैं, फिर भी हमें जीवन में दुख मिलता है। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन में केवल अधर्म का ही आश्रय लिया है, अधर्म पर चलते हैं, वो फलते हैं, फूलते हैं। तो क्या इस संसार में हम भागवत धर्म के सहारा लिया है, हम भागवत की शरणागति स्वीकार किए हैं और भागवत धर्म के सहारे हम चलते हैं, तो फिर मेरे जीवन में किसी भी प्रकार के चिंता क्यों आती है, कष्ट क्यों होता है? सामने वाले अपने जीवन को हर पल भागवत विरुद्ध रखा है। देवर्षि नारद जी ने भक्ति देवी को किसी के विषय में छोड़ा नहीं। चाहे महाराज आजकल भगवान की कथा भी सौदा करने लग गए, इतने पैसा दोगे तब तुम्हारी यहाँ कथा होगी। या कोई गरीब है तो उनकी भी इच्छा है कि कथा सुनने की, लेकिन उनकी उतना धन नहीं है।
तो नहीं सुने। बोले हाँ तुम टीवी चैनल के माध्यम से सुन लेना, लेकिन आप संत के पास जाओगे वो उसके पास कोई सौदा नहीं है। आप भाव के साथ यदि आप सेवा भी करते हैं तो आपकी सेवा भगवान नाम में, संतों की सेवा में ही लगता है। देवर्षि नारद जी भक्ति देवी से यही कहा, यदि कोई कहे कि भगवान यह शब्द क्यों सहते हैं, तो ये सबका समय का धर्म है, इसलिए भगवान साथ रहकर भी सब सहन करते हैं। आप जैसे मान लो कभी कभी गंदी जगह में बच्चा गिर पड़ता है और रोने लगता है और माँ बिल्कुल पास खड़ी रहती है, उठाती नहीं, कोई उसको देखे तो यही कहेगा कि अरे माँ बहुत क्रूर है। बच्चे को उसके गिरने पर भी नहीं उठाती है, उसके रोकने पर भी, रोने पर भी गोद में नहीं लेती है। इसका हृदय बहुत कठोर है। लेकिन माँ नहीं, आज हम लोगों की शंका होती है, देखिए भगवान के इतने निकट धर्म पुण्य करने वाले को कष्ट, लेकिन आप ध्यान देना, माँ कहती है कि जाओ, मैं कठोर ही सही, तुम्हारे ऐसे कहने से क्या होता है, मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरा बच्चा जरा अपने आप उठना सीखे। गिरने पर उसको उठने का अभ्यास हो, गंदगी लग गई तो अपने हाथ से ही अपना शरीर धोने का अभ्यास करे। यदि ऐसे ही रो रो कर वो अपना काम करता रहेगा तो उसके अंदर योग्यता कभी आ ही नहीं सकेगी। ये एक युग का धर्म है, स्वयं कहा गया है, अयम तु योग धर्मो हि वर्तते कस्य दोषिणम् अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थित। इस कलयुग का एक ऐसा प्रभाव है कि सबको इसका कुछ न कुछ रंग लग ही जाता है। देखिए, आप जिस रंग को छुएंगे, लाल को तो हाथ से छुएंगे तो लाल रंग लगेगा, पीला को तो पीला रंग, काला को तो काला रंग। जिस रंग को छुएंगे वो रंग तो आपको स्पर्श करेगा ही। तो इस समय कलयुग का रंग है, तो हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ वो रंग तो लगेगा ही। लेकिन एक बात ध्यान देना, भगवान कहते हैं कि 1-2 दिन की बात है, यह आया है तो इसका भी तो मजा लोगे और लेने दो। और इसी दृष्टि से वो सहन कहते हैं, क्योंकि अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थित। भक्ति देवी ने कहा, नारद जी, आपके दर्शनों से ही मुझे परमानंद की प्राप्ति हुई है। साधु संतों के दर्शन हो जाए तो जीवन में चाहे आप बहुत दुख से संतप्त है, लेकिन नाम जापक महापुरुष के दर्शन मात्र से ही संपूर्ण मंगलों के देने वाले हैं। इसीलिए भक्ति देवी देवर्षि नारद जी से प्रार्थना की और कहा, धन्य है महाराज, आप तो संसार में जब कोई प्राणी उन अंधकार में गोता लगाने लग जाते हैं और उन अंधकार से बचाने के लिए परमात्मा के नाम रूपी प्रकाश
डालने वाले अगर कोई है तो एकमात्र संत ही।